जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर है 6.4 6.4। इसमें अब हमने पढ़ने हैं चंद जो मखसूस किस्म के मतलब स्पेशल केसेस को एंगल, स्पेशल केसेस के जो एंगल हैं इनकी वैल्यूज निकालनी सीखनी है। मतलब साइन 60 पे क्या होता है, साइन 60 किसके इक्वल होता है, या साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 45 किसके इक्वल होता है, साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 0 किसके इक्वल होता है। इसी तरह कॉज वाली, इसी तरह टेन वाली। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 45 के लिए। 45 के लिए, उसके लिए मतलब हमें यहाँ पे एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले 45, 60 और 30 के लिए हमने निकालनी है वैल्यूज। तो कैसे निकालनी है ये सीखना है। तो अगर हमने मतलब निकालनी है 45 की ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है कि 6 जो त्रिकोणीयती निस्बतें हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, 45 के ऊपर उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो इसके लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक स्क्वायर ऐसी शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें क्या हो भला, इक्वल हो। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, इसका एक डायगोनल खींच ले, दोनों कोने मिला दें तो वो क्या होता है, डायगोनल। फर्ज कर लें ये 1 यूनिट है और ये भी क्या है, 1 यूनिट। यहाँ पे एंगल कौन सा, 90 डिग्री का। अगर ये 1 है तो इनके एंगल्स जो है वो भी सेम होंगे। ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा, 45 होगा तो सेम होगा। इसके अलावा मतलब 30 और 60 तो नहीं कर सकते। तो ये आ गया। अब देखिए जरा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसका भी हमें नहीं पता। तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो इसको नाम दे दें, ये ए और ये क्या भला, बी और ये क्या, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए। तो डेफिनेटली फिर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसल। सी इज इक्वल टू 2 प्लस में आ गया। मतलब ये हमने वैल्यू इसकी निकाल ली है, इसकी वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली है, सी की भी। अब तीनों साइडों का पता है। अब हम सबसे पहले साइन 45 पे देखते हैं। साइन 45 पे किसके इक्वल होता है, साइन का फार्मूला हमें फौरी आना चाहिए। परपेंडिकुलर ओवर क्या बोला, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। 45 के ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है कि अभी निकाला है, 2 का स्क्वायर रूट। ये आ गया साइन 45। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल मतलब अगर हमने कोसेकेंट 45 निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऊपर और 1 नीचे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया जी। हाँ जी। इसी तरह cos 45 निकाल लेते हैं। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितनी, 1, हाइपोटेनस कितना, 2 स्क्वायर रूट। तो ये भी वही आई है, 45 पे वही आई है। और अगर हम इसका सी निकालें, सीकेंट 45, तो वो क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल 45 सीकेंट होता है। तो सीकेंट क्या हो गया, 2 में स्क्वायर रूट में, मतलब 1 नीचे 2 स्क्वायर रूट ऊपर। इसी तरह अगर हम tan निकालना चाहें, tan 45 डिग्री, तो tan के लिए क्या करेंगे, tan के लिए ये करेंगे। tan के लिए क्या फार्मूला होता है, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 1, बेस क्या है, 1, टोटल क्या हो गया, 1। अगर हम इसका कॉट बनाएं, कॉट 45, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1। ये जी आ गई किसकी कीमत, 45 डिग्री की। ये कीमतें किसकी आ गई, 45 डिग्री की। इसी तरह हम इसकी मदद से ना मतलब एक टेबल तैयार कर सकते हैं, एक टेबल। इसी तरह 30 और 60 की भी निकाल सकते हैं, 30 और 60 की, 30 और ये चंद स्पेशल केसेस हैं, ये चंद स्पेशल केसेस होते हैं। अगर हम 30 और 60 की निकालें तो हमें एक ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, इक्विलेटर। कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटर, जिसकी तीनों साइडें क्या हो, बराबर हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। तो फर्ज कर लो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। यहां से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। अब चाहे तो इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, चाहे तो इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें। नाम इसका क्या है, ए, और ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। इसको नाम दे दें डी का। अगर हमने परपेंडिकुलर गिराया तो ये क्या रह गया, 1 यूनिट। इसका भी हमें नहीं पता। इस तरह से तो देखें यहाँ पे 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड को ए सी डी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ट्राइंगल ए सी डी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल कौन सा है, 60 डिग्री।
यहाँ पे भी कितना था 60, यहाँ पे भी पहले कितना था 60, लेकिन बाद में कितना रह गया 30। परपेंडिकुलर कराया तो एंगल भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब अगर हम 60 के लिहाज से देखें, ये इसका क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या है हाइपोटेनस, मतलब ए सी, ये जो चीज हमने मालूम है, मतलब ये क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, एक तो ये बेस लेंगे 1 का स्क्वायर, और एक हम ये चीज लेंगे, ये चीज इसका परपेंडिकुलर, वो क्या है सी डी लिख देते हैं, सी डी का होल स्क्वायर, ये हो गया 4, और ये 1 इधर आके हो गया माइनस सी डी का होल स्क्वायर, तो ये रह गया 3, और इधर क्या रह गया सी डी का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, ये से कैंसिल, तो क्या रह गया 3 स्क्वायर रूट में क्या सी डी, ये भी आ गई अब हमारे पास। अब हम साइन 60 पे सबसे पहले निकालते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू किसके, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना निकला 3 स्क्वायर रूट में, हाइपोटेनस किसके बराबर है 2 के, और इसी से हम इसका रेसिप्रोकल बना सकते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 पे किसके इक्वल हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 स्क्वायर रूट में नीचे आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में नीचे आ जाएगा, ये आ गया जी। इसी तरह हम cos 60 पे निकाल सकते हैं, cos 60 डिग्री, cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस इसमें क्या है, बेस इसमें 1 है, हाइपोटेनस किसके बराबर है, वो है 2, तो cos 60 पे क्या हो गया 1/2। अगर हम सीकेंट 60 पे निकाल लें, सीकेंट तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह tan पे निकाल सकते हैं, tan 60, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें अभी हमने निकाला है 3 स्क्वायर रूट, बेस क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉट 60 पे क्या बन जाएगा, कॉट 60 पे बन जाएगा, इसके बटे में पहले क्या है 1 ऊपर गया, 3 स्क्वायर रूट नीचे आ गया, ये आ गया कॉट। अब फर्ज कर लें अगर हम 30 को कंसीडर करें, 30 के अपोजिट ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगी बेस, तो फिर उसके हिसाब से बना लें, मतलब कॉस साइन 30, इसी तरह कॉस 30 और फिर टेन 30। तो यहाँ से मतलब इनको अगर हम मतलब एक टेबल होती है, ट्रिक होता है टेबल तैयार करने का, ये तैयार कर लेनी करनी है। किस तरह से, सबसे पहले हमने इन सारे एंगल्स को जो मखसूस एंगल है इनकी वैल्यूज लिख लेनी है, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे जस्ट 1 2 3 0 1 2 3 4 लिख देना, 0 से शुरू होके 4 तक गिनती लिख देनी है, काउंटिंग लिख देनी है। सारे नंबरों को 4 के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं टेबल तैयार कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में सबको 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो इनके रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया 0 और ये क्या आ गया 1/4 एज इट, ये 1/2, ये 3/4 और ये क्या आ गया 1। इन सब के स्क्वायर रूट ले लें, इन सब के क्या ले लें स्क्वायर रूट, इन सब के हमने क्या ले लेने स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 0 ही, ये आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 बन गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल 1 आजाद हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। इसी तरह 3/4 का स्क्वायर रूट लें तो 3 स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, और ये 1 का स्क्वायर रूट लेंगे किसके इक्वल 1। ये कीमतें हैं साइन की, किसकी साइन, साइन 0 पे 0 डिग्री, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट में, साइन 60 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइन 90 1 होता है। अगर हमने कॉस की कीमतें बनानी, कॉस की अगर हमने कॉस की कीमतें बनानी तो इनकी ना तरतीब, ये 1 सबसे पहले ले आए, 1 को सबसे पहले, उसके बाद ये वाली वैल्यू ले आए 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या वाला 2, उसके बाद ले आए 1 ये उसी जगह पे ही रह गई 45 की सेम ही होनी है, और ये आ गई 1/2 और आखिर में क्या आ गई 0। तीसरी कीमत जो हमने निकालनी होती है टेन, टेन साइन ओवर कॉस होता है, साइन ओवर कॉस, टेन हमेशा साइन को कॉस पे डिवाइड करने से मिलता है। 0/1 क्या होता है 0, 0 वैल्यू है 0 पे, और ये कॉस 0 पे क्या होता है 1, दोनों को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 को डिवाइड कर लें किसके ऊपर 3
स्क्वायर रूट ओवर 2, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू 2/3 स्क्वायर रूट बन गया। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, मतलब 1/3 का स्क्वायर रूट आ गया। 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो जस्ट क्या बचेगा 1। 3/2 स्क्वायर रूट में और 1/2 से कैंसिल क्या रह गया 3 स्क्वायर रूट, और ये आ गई 1/0। 1/0 किसके इक्वल, अनडिफाइंड। क्या होती है, अनडिफाइंड। ये आ गई जी इसकी टेबल। ये हर बच्चे ने मतलब बनानी सीख लेनी होती है, ये बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी। अच्छा जी आगे आ गया अब एक्सरसाइज कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो साइन सबसे पहला सवाल है कि इनकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग सबसे पहला जुज है कि साइन 30 डिग्री। तो अभी हमने टेबल बना के आए हैं, साइन 30 वहां पे 1/2 है, तो टेबल से देखें और कीमत को क्या कर दें, दर्ज कर दें। या इसको साइन 30 को हम π/6 भी कह सकते हैं, π/6 भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं, रेडियन में π/6 और डिग्री में क्या होता है 30। ये किसके बराबर होता है 1/2। किसके बराबर 1/2। कैलकुलेटर वाली कीमत नहीं यूज करनी, डेसिमल वाली कीमत नहीं यूज करनी है, टेबल वाली कीमत यूज करनी है। जो न्यू कैलकुलेटर आ रहे हैं मतलब नए फंक्शंस वाले, उनके ऊपर ये बटे वाली भी निकल आती होती है, इसलिए इसको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर हमने cos 60 पे बताना है तो cos 60 पे किसके बराबर होता है, cos 60 किसके बराबर होता है 3 का स्क्वायर रूट। टेबल अभी बनाया, 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या 2, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह हम सारी बता सकते, मतलब tan 30 बताना है, tan 30 के ऊपर कौन सी कीमत होती है, तो tan 30 के ऊपर कौन सी कीमत होती है, tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट। टेबल से देखें और कीमत दर्ज कर दें, टेबल से देखें और कीमत 2-4 दफा देखेंगे, दर्ज करेंगे तो ये वैसी टेबल याद हो जाएगी, वैसी टेबल याद हो जाएगी। इसी तरह cos 60 पे बताना है, वो पहले ही बता दिया। फोर्थ पार्ट में क्या है cos 60 1/2 है। फोर्थ पार्ट में cos 60 क्या है भला, ये 30 है, ये क्या है भला 30 पे ये होगा। cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। तो ये सारे इस तरह के सवाल आते हैं, तो ये बिल्कुल आसान से है, कोई इनमें मसला नहीं है। किसी जगह पे अगर रेडियन में है तो उसको पहले आपने मतलब अगर क्या दे sin π/4, sin π/4, तो sin π की जगह पे 180 लिखें, 4 वैसे का वैसे, ये कैंसिल होके साइन रह गया 45 डिग्री में। साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट में होता है। इसी तरह अगर π/6 है वो क्या होगा 30 होगा, π/6 है तो वो क्या होगा 30 डिग्री, π/6 है तो वो क्या होगा 30 डिग्री। लो जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 1। सारे सवाल आपको देख लेना है किस तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने इसकी एवेल्यूएशन करनी है, क्या करनी है एवेल्यूएशन। सवाल क्या है 2 sin 60 और साथ क्या है बोला cos 60, ये वाली एवेल्यूएशन करनी। 2 एज इट sin 60 के ऊपर, sin 60 के ऊपर कीमत देखें किसके बराबर होती है, sin 60 किसके बराबर होता है जी, sin 63 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, sin 63 का स्क्वायर रूट ओवर 2। और cos 60 किसके बराबर 1/2, cos 60 किसके बराबर 1/2। तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होके 3 स्क्वायर रूट और बटे में क्या बच गया 2। लो ये होगी इसकी एवेल्यूएशन, ये क्या होगी इसकी एवेल्यूएशन। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, इनको कर सकते हैं। दूसरा सवाल है 2 sin 45, 2 sin 45 डिग्री प्लस क्या है, प्लस है 2 cos 45 डिग्री। इसकी एवेल्यूएशन करनी, इसकी क्या करनी है एवेल्यूएशन। 2 एज इट, इसकी जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट में, लो जी प्लस में 2 वैसे का वैसे, इसकी जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट में, ये आ गया। अब इसको क्या करना है 2 वैसे का वैसे, और ये क्या आ गया 1/2। इसको क्या करें 1/2 स्क्वायर रूट में, 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दें। ये भी वैसे का वैसे 1/2 स्क्वायर रूट में है, 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई है, 2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड। तो यहाँ पे अब क्या बच गया अपने पास, ऊपर बच गया 2 × 2 स्क्वायर रूट और बटे में जस्ट 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई की जस्ट 2 रह जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम है,
2 इंटू टू स्क्वायर रूट बटे में क्या आ गया 2, 2 2 से कैंसिल, इधर 2 2 से कैंसिल, तो 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, 2 इंटू टू का क्या बन गया स्क्वायर रूट, 2 इंटू टू का क्या बन गया स्क्वायर रूट। लो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर कौन सा है सेकंड, पार्ट नंबर कौन सा है सेकंड। इस तरह से ये सवालात होते जाएंगे, इस तरह से ये सवालात होते जाएंगे। बिल्कुल आसान से सवाल है, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी सवाल आते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी सवाल आते हैं, इनको लाजमी करना है। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या था sin 2 2 cos π/6 और फिर आ गया sin π/6। तो π/6 क्या होता है 32 cos 30, पाई की जगह पे 180 लिखेंगे, साइन भी क्या हो गया 30, इसकी इवेल्युएट कर लें 2 cos 30 पे किसके बराबर cos 30, टेबल से देखें cos 30 किसके बराबर होता है 1/2, cos 30 किसके इक्वल होता है cos 30 होता है देख लें जी टेबल, cos 30 पे होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और sin 30 पे होता है 1/2। इसकी वैल्यू 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, 3 ऊपर रह गया और बटे में क्या रह गया 2। लो ये इसकी होगी वैल्यूएशन, ये इसकी क्या होगी वैल्यूएशन। तो यहाँ से हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, जस्ट जमा और नफी हो रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर हम फोर्थ पार्ट करें, फोर्थ पार्ट क्या बोला sin 60 साथ क्या हो रहा है, साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 डिग्री प्लस का साइन cos 60 डिग्री और फिर साइन कितना है 30 डिग्री। अब इनकी जस्ट वैल्यू लिखनी है, साइन 60 पे क्या होता है, साइन 60 पे 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है 2, यही होता है। हाँ जी, साइन 60 पे ये होता है, cos 30 पे क्या होता है cos 30 पे भी यही होता है, प्लस cos 60 पे 1/2, sin 30 पे 1/2। यहाँ पे ऊपर वाली से 3 रह गया, नीचे क्या बन गया 4, यहाँ पे 1/4, इसका एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 4 से डिवाइड होके 1 इंटू 3 और ये भी 1 आ गया, तो क्या रह गया 4/4 कट के किसके बराबर 1 के। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, इसके कोई जुज ना आए तो वो क्लियर कर लीजिएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। लास्ट पार्ट है, इसी का लास्ट पार्ट, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, लाजमी करनी है। किस तरह से, इफ साइन 45, ये मैं ना भी बताता तो पता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। ये उसने गिवन कर दिया, ये उसने हमें पहले ही बता दिया है और हमसे ये पूछना चाहता है कि 2 सवाल क्या है, सवाल ये है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस क्या बोला 45 डिग्री। तो जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी, जस्ट यहाँ पे क्या लिखनी है वैल्यूज, जस्ट यहाँ पे क्या लिखनी है वैल्यूज। तो 2 वैसे का वैसे साइन 1/2 स्क्वायर रूट में, माइनस 2 वैसे यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट में, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर रूट, 2 1 और 2, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, एलसीएम क्या बन गया 2 का स्क्वायर रूट, 2 और 2 का स्क्वायर रूट 2 ये एलसीएम, ये से कैंसिल 2 माइनस 2 क्या रहेगी 0/2 स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 वो कुछ भी हो किसके बराबर होता है 0 के, 0 ओवर कुछ भी हो किसके बराबर होता है 0 के। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है सेकंड पार्ट 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो 3 वैसे का वैसे यहाँ पे 1/2 आ गया, इसी तरह 4 वैसे का वैसे इसकी जगह पे 1/2 इसकी वैल्यू, 3/2 स्क्वायर रूट में और ये 4/2 स्क्वायर रूट में। एलसीएम लेते हैं कितना 2 स्क्वायर रूट में कर चुके हैं, तो 2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 इंटू 3 और ये आ गया 4, 7/2 स्क्वायर रूट में आ गया, 7/2 स्क्वायर रूट में आ गया। तो इसी तरह लिख देना है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं, जस्ट वैल्यूज दर्ज करनी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्या है थर्ड पार्ट है कि 5 cos 45, थर्ड पार्ट
5 cos 45 डिग्री माइनस क्या हो रहा है 3 sin 45 डिग्री, 3 sin 45 डिग्री। तो 5 एज इट 1/2 स्क्वायर रूट और ये 3 एज इट 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये 5/2 स्क्वायर रूट और ये 3/2 स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे 2 स्क्वायर रूट बनेगा। एलसीएम को इसके ऊपर डिवाइड 1 1 5 आ गया और ये आ गया 3। तो 2/2 का बन गया स्क्वायर रूट। 2/2 का क्या बन गया स्क्वायर रूट। इसको रैशनलाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड, 2 × 2 बन गया और नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा। 2 का जजर 2 के जजर से जरब होके क्या रह जाएगा, तो 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 2 से क्या हो गया कैंसिल। 2 2 से क्या हो गया कैंसिल। लो ये थे इसके 3 पार्ट्स लास्ट वाले क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर है 6.4। इंतहाई आसान, जस्ट एवेल्यूएशन करनी। इन वैल्यूज को अपने टेबल से याद करना है। 2-4 दफा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। बिल्कुल एक्सरसाइज है। लो जी, अल्लाह हाफिज।